इस फिल्म की कहानी शुरू होती है सन 1847 में, जहां हमें बताया जाता है उस समय दक्षिण कन्नड़ में एक राजा था। उनके बीबी बच्चे थे और उनकी जनता उन्हें सम्मान करते थे, पर इतना कुछ होने के बाद भी उस राजा को शांति नहीं थी। वो हमेशा विचलित रहते थे, उन्हें नींद भी नहीं आती थी। इसलिए आत्मिक खुशी की खोज में राजा बहुत मंदिर गए, कई साधुओं से मिले, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में राजा एक पंडित से मिले जो उन्हें बोले कि उन्हें अकेले एक सफर में जाना होगा, जहां वो कोई शक्ति को ढूंढेंगे जिससे उनको शांति मिले। राजा अकेले सफर पे चले जाते हैं और बहुत सारे मंदिर और साधुओं के पास जाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। अब आखिर में वो एक जंगल में ढूंढते हैं और उन्हें गगरा की आवाज सुनाई देता है। राजा उस आवाज से डरते नहीं, बल्कि उन्हें लगता है वो आवाज उन्हें प्यार से अपने पास बुला रही है। वो उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ उन्हें एक पत्थर मिलता है, जिसके सामने वो अपने हथियार डाल देता है और यहीं उसे आत्मिक शांति मिल जाती है। वो उस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ से जो चाहे वो ले जा सकते हैं, पर हमारे देवा पर्ण जुडली को कहीं नहीं ले जा सकते। अभी गांव वालों में एक आदमी के अंदर देवा खुद आ जाते हैं और वो राजा को बताते हैं, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो इन गाँव वालों की रक्षा कौन करेगा, और अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें गाँव वालों को वहाँ तक जमीन देना होगा जहाँ तक मेरी चीख सुनाई दे, और जिसके बदले मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, जिससे तुम्हारी आत्मिक शांति बरकरार रहे, और मेरे साथ गुलेगा भी आएगा। और याद रखना, अगर तुम कुछ गलती करते हो तो मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं, पर गुलेगा तुम्हें माफ नहीं करेगा। राजा इस शर्त पर राजी हो जाते हैं और वो देवा को अपने साथ लेके स्थापित कर देते हैं। वहीं गाँव वालों को बहुत सारा जमीन भी मिल जाता है। उसके बाद राजा एक सुखी और संपूर्ण जिंदगी जीते हैं। और यहाँ से कहानी आती है 1970 में। इससे पहले की कहानी को आगे बताया जाए, आप लोगों को पहले कर्नाटक की कोस्टल रीजन की कल्चर को थोड़ा जानना पड़ेगा। कर्नाटक की कोस्टल रीजन के लोग देवा को मानते हैं। देवा एक सुपर नेचुरल स्पिरिट की तरह है जो वहीं के लोगों की रक्षा करते हैं और उन्हें पूजने के लिए भूत स्थान होता है। कहा जाता है कि लोगों की ठीक ढंग से सम्मान देते हुए देवा को पूजना होता है, क्योंकि अगर किस तरह से भी उन्हें ठेस पहुंचाया गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और इसी कल्चर का पार्ट है भूताकोला, जिसमें परफॉर्मर या डांसर वो तैयार होके परफॉर्म करता है और इस नृत्य के दौरान देवा उसमें प्रवेश करते हैं। ये काम अक्सर एक ही फैमिली के लोग करते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आ रहे हैं, ब्लेस करते हैं। कभी कभी भूताकोला के दौरान देवा लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम्स या गाँव के प्रॉब्लम्स भी, और इसके दौरान देवा लोगों को सॉल्व करते हैं। अब तमिलनाडु में लोग बहुत सारे देवा को मानते हैं और हर एक देवा की एक कहानी होती है। चलिए अब कांतारा फिल्म की कहानी आगे जानते हैं। अब 1970 में उसी गांव में एक भूताकोला हो रहा था, जहां शिवा नामक बच्चे के पिता परफॉर्म कर रहे थे। भूताकोला में हम देख पाते हैं कि उन राजा के वंशज यानी उनके बाद का कोई जनरेशन का कोई वो गाँव वालों से जमीन वापस ले जाने की इरादे में होता है। वो बोलता है कि वो कोर्ट जाके इस जमीन को वापस ले लेगा। उस वक्त देवा उस परफॉर्मर के अंदर आ जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारी वंश की शांति के लिए ये जमीन गांव वालों को दिया गया था, अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो मिल जाएगी, पर तुम्हारी शांति चली जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद भी वो इंसान तो देवा को नहीं मान रहा था और वो ये तक कह देता है कि ये बात खुद देवा बोल रहे हैं या फिर ये परफॉर्मर। इस बात पे देवा क्रोधित हो जाते हैं और इससे बताते हैं तुम्हारे फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पे हो जाएगा। रही बात मैं देवा हूँ या परफॉर्मर, अगर आज के बाद मैं कभी तुम्हें दिख गया तो समझ लेना मैं परफॉर्मर हूँ। और देवा ऐसा बोल के शिवा के पिता मसल लेके जंगल में चले जाते हैं और वो एकदम से गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवा के पिता को कोई नहीं देखा। और रही बात उस राजा की, तो वो इंसान सच में कोर्ट की सीढ़ियों पे खून की उल्टी करके मारा गया। यहाँ से कहानी 1990s में आती है, जब शिवा बड़ा हो चुका है और वो एक वेलों की रेस में हिस्सा ले रहा होता है। इस रेस में शिवा काफी तेज भागता है और उसे जितना भी चाहिए, पर बेईमानी करके वहाँ के लैंडलॉर्ड की वेलों को जीता दिया जाता है, जिस वजह से शिवा
शिवा लैंडलॉर्ड के लोगों से भिड़ जाता है। अंत में लैंडलॉर्ड शिवा को ही मेडल और पुरस्कार देता है और इस बेईमानी के लिए अपने लोगों पे गुस्सा करता है। ये शिवा वही बच्चा है जिसके पिता 20 साल पहले भूताकोला के दौरान गायब हो गए थे। यानी यहाँ पे शिवा की फैमिली जेनरेशन से इस ट्रेडिशन को कैरी करती आ रही है। अब ट्रेडिशन के मुताबिक शिवा को ही भूताकोला परफॉर्म करना चाहिए था, पर वो एक नशेड़ी और निकम्मा इंसान था, इसलिए उसका भाई गुरुवा भूताकोला परफॉर्म करता था। इन दोनों की माँ भी थी जो हमेशा शिवा और उसके दोस्तों पे गुस्सा किया करती थी। शिवा गाँव की ही लड़की लीला से प्यार करता था और गाँव में फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए एक इंस्पेक्टर भी थे जिनका नाम था इंस्पेक्टर मुरली, और इस गाँव का लैंडलॉर्ड भी उसी राजा की ही वंशज है। यह आदमी अभी तक ठीक ठाक लग रहा था। उसके साथ सुधाकर नाम का एक आदमी होता है जिसे कमला यानी वेलों के रेस में भिड़ गया था। कहानी में हमें पता चलता है कि शिवा और उसके दोस्त लैंडलॉर्ड के लिए छोटा मोटा काम कर देते थे, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। वो लोग उसके लिए कभी किसी सुअर का शिकार करते थे तो कभी कोई पेड़ उसके लिए काट देते थे, जिसके बदले लैंडलॉर्ड उन्हें कुछ पैसे दे दिया करता था। वो लोग आराम से रह रहे थे, पर ये नया इंस्पेक्टर मुरली उन लोगों की नाक में दम कर देता है। वो लोगों को पेड़ काटने से रोक रहा था, इनके कल्चर को नहीं मानता था और शिवा और उसके साथियों को शिकार करते वक्त वो पकड़ना भी चाहता था। इन बीच शिवा और इंस्पेक्टर का एक आध बार झगड़ा भी हो जाता है और हम जान जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। तनाव तब ज्यादा बढ़ जाता है जब इंस्पेक्टर उस जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने पे तुल जाता है। इस बीच हम देख पाते हैं कि शिवा को बार बार उसके पिता के गायब होने का सपना आता था। एक बार उससे जंगल में एक जंगली सुअर दिखता है जो कि गगरा और विश्व आभूषण पहने होते हैं, मतलब वो कोई नॉर्मल सुअर नहीं था। इन सब के साथ शिवा को कई बार देवा भी सपने में दिखते हैं। कुछ दिन बाद लीला गांव में वापस आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो पुलिस ट्रेनिंग लेके आई हुई है। शिवा और लीला के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और वो लैंडलॉर्ड से बात करके लीला को पुलिस की नौकरी लगवा देता है। अब नौकरी के पहले ही दिन इंस्पेक्टर गवर्नमेंट के आदेश पे फॉरेस्ट एरिया को नापने गाँव में आता है। वो दरअसल जिसके घर इलीगल एरिया में बनाया गया था वो उसका एक रिपोर्ट भी बना के ऊपर भेजने वाला था। इसी में गाँव वाले पुलिस से भिड़ जाते हैं और तभी शिवा वहाँ आके पुलिस से हाथापाई कर लेता है। इस लड़ाई में पुलिस वाले शिवा को बांध देते हैं और सुधाकर की मदद से एनफोर्समेंट एरिया को मार कर देते हैं और इस घटना से गाँव वालों परेशान हो जाते हैं। वो लोग लीला को भी इसके लिए दोषी मानते हैं। हालांकि वो लीला का पहला दिन था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने एक वकील को लेके आते हैं जो कि गाँव वालों के घर के कागजात बनाने वाले थे। यहाँ के लोग अनपढ़ होते हैं। अब वकील कागजात बनाने के लिए एक एक करके उन सब से पेपर्स पे अंगूठा लगवा लेते हैं। इधर इंस्पेक्टर भी जोर शोर से अपने काम में लगा हुआ था और शिवा और उसके दोस्त अब उससे पंगा लेने लगते हैं। वो लोग शिकार करते हैं और भी ज्यादा पेड़ काटने लगते हैं ताकि इन सब से इंस्पेक्टर का तबादला हो जाए। ऐसे में कई बार शिवा सुधाकर और लैंडलॉर्ड के दूसरे लोगों से भी झगड़ा करता है, पर लैंडलॉर्ड का शिवा से कुछ खास प्रेम था क्योंकि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो शिवा को गार्ड बना के ले जाता था, इसीलिए वो शिवा को अच्छी बिहेव करता था। वो उसे पैसे देता था और दारू भी पिलाता था। इस बीच एक बार शिवा और उसके दोस्त मिलके एक बड़े से पेड़ काट रहे थे। अभी सुधाकर पुलिस को उनकी लोकेशन बता देता है। पुलिस जल्द ही वहाँ पहुँचती है, पर हड़बड़ी में वो बड़ा सा पेड़ पुलिस पर ही गिर जाती है, जिससे जीप में बैठे सभी लोग गायब हो जाते हैं। इसी वजह से शिवा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में छुप के रहने लगता है। पुलिस हर जगह शिवा को ढूंढ रही थी, इसीलिए उसे गाँव में छुप छुप के आना पड़ता था। ऐसे में एक बार जब वो लीला से मिलने आया होता है, पुलिस उससे पकड़ लेती है और उससे और उसके दोस्तों को जेल भेज दिया जाता है। उस रात गुरुवा एकदम से उठकर लैंडलॉर्ड से कॉल करता है और उसे सब कुछ ठीक करने को कहता है, जिस पे लैंडलॉर्ड कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। आने वाले दिनों में हालत और भी बुरे हो जाते हैं। शिवा उधर जेल में था और पुलिस पूरे एरिया को रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने पे तुली हुई थी। एक दिन लैंडलॉर्ड अपने गाड़ी से जा रहा था, उससे रास्ते पे गुरुवा दिखता है। वो गुरुवा को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कैसे ये पूरा जमीन उसका है और अगर गुरुवा चाहे तो वो उसे 5 एकड़ जमीन
जमीन दे देगा। बदले में गुरवा को भूता कोला के टाइम ये बोलना होगा कि गांव वाले सारे जमीन लैंडलॉर्ड को दे दे। यहाँ पर हमें लैंडलॉर्ड का असलियत का पता चलता है और गुरवा ये सब करने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि देवा कभी ऐसा नहीं होने देंगे और ये सुन के लैंडलॉर्ड गुरवा को ही मार देते हैं। फिर वो सुधाकर की मदद से गुरवा की लाश की वहीं पहुंचा देता है जहाँ भूता कोला हुआ करता था। गाँव वालों गुरवा को मरा पाके परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह लैंडलॉर्ड वहां आके झूठी सांत्वना जताने लगता है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने अपनी वकील की मदद से इन गांव वालों से पूरी जमीन अपने नाम कर लिया है और अब लीगली सब कुछ उसका हो चुका है। मतलब ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए लैंडलॉर्ड उनसे गलत कागजात पे अंगूठा लगा के उनकी जमीन हड़प चुका होता है। ऐसे में वो इंस्पेक्टर फाइनल करता है कि वो गाँव वालों की मदद करेगा। यहाँ हम जान पाते हैं कि ये इंस्पेक्टर एक अच्छा आदमी था जो खाली उस जंगल को बचाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उधर गांव वाले गुरवा के मौत की खबर शिवा को जेल में सुना देते हैं, जिससे शिवा और भी ज्यादा टूट जाता है। जिस रात गुरवा को मारा उसी रात इधर शिवा को एक सपना आया था जिसमें गुरवा देवा के रूप में उसके सामने रो रहा था। पूरे कहानी में बार बार शिवा को देवा की सपने आते थे। उधर लैंडलॉर्ड को पता लगता है कि इंस्पेक्टर उसके काम में टांग अड़ा रहा है, इसीलिए वो शिवा को जेल से रिहा करवा देता है और उसे ये कह देता है कि गुरवा को इंस्पेक्टर ने मारा है। ये सुन के शिवा तुरंत लोहार के पास जाके अपने तलवार को धार देने लगता है ताकि उस तलवार से वो इंस्पेक्टर को मार दे। पर यहाँ लोहार उसे बता देता है कि जिस दिन गुरवा मरा था उसने उस दिन गुरवा को जीप में लैंडलॉर्ड के साथ देखा था और वापस आते वक्त लैंडलॉर्ड अकेला था, यानी कि गुरवा को लैंडलॉर्ड ने मारा है। हालांकि शिवा बहुत नशे में था पर वो ये बात समझ लेता है और वो तब इस बात पे यकीन कर लेता है जब लैंडलॉर्ड के लोग सुधाकर के साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं। इस लड़ाई में शिवा उन सब पे भारी पड़ता है और लड़ाई के बाद वो लैंडलॉर्ड के घर जाके उसे धमकाता है। इसके बाद वो बाइक से गांव की तरफ आगे बढ़ता है जहां रास्ते पे उसे देवा दिखते हैं जिसे शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है। शिवा एक मसाल लेके जंगल के अंदर जाता है जहां पर उसे वही गहनों वाला सुअर दोबारा दिखता है और उसका पीछा करता हुआ शिवा ठीक उस जगह पे पहुंचता है जहां उसके पिता गायब हो गए थे। यहाँ शिवा को देवा की आवाज सुनाई देता जो उसका मार्गदर्शन करती है। उसके बाद शिवा गांव लौटता है जहां पर वो पूरी तरह शांत रहता है और वो सबको बता देता है कि गुरवा को लैंडलॉर्ड ने मार दिया है। वहाँ इंस्पेक्टर भी होता है जो गांव वालों को बताता है कि अगर इस जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया गया तो ये लैंडलॉर्ड का भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद कोर्ट में अर्जी देकर गाँव वाले यहाँ रह सकते हैं। हालांकि वो जमीन इनका नहीं होगा पर वो लोग यहाँ रह पाएंगे। उस तरफ लैंडलॉर्ड सारे गाँव वालों को मारने के लिए अपनी आदमियों के साथ गाँव की तरफ बढ़ने लगता है। जवाब में गाँव वाले भी उनसे लड़ते हैं और उनके साथ शिवा और इंस्पेक्टर भी थे। यहाँ पर एक घमासान लड़ाई होती है। इस लड़ाई में दोनों तरफ के काफी सारे लोग मारे जाते हैं और लैंडलॉर्ड इस सब को एंजॉय कर रहा होता है। वो खुद गन से कई सारे लोगों को मार रहा था, साथ ही वो अपने लोगों को भी मार रहा था। लड़ाई में एक टाइम ऐसा भी आता है जब सुधाकर भी लैंडलॉर्ड के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो बुरा तो था पर इतना ज्यादा बुरा नहीं था, इसलिए वो उसका साथ छोड़ देता है। पर इस वजह से लैंडलॉर्ड उसे भी मार देता है। अब शिवा लड़ते हुए लैंडलॉर्ड की तरफ बढ़ता है पर तभी लैंडलॉर्ड का एक ताकतवर आदमी उसकी गर्दन को पकड़ के उसको हवा में लटका देता है। ऐसे में शिवा का शरीर शांत पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि शिवा मारा गया। शिवा की मौत के साथ लैंडलॉर्ड अपनी जीत घोषित करता है और गाँव वालों को बुरा भला कहने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि देवा शिवा के पास आके चिल्लाते हैं और साथ ही शिवा उठ के खड़ा हो जाता है और तब शिवा पूरी तरह से पोजेस्ड था। उसे देख के पता चल जाता है कि उसके अंदर गोलियां आ चुके हैं और वो अब एक एक करके जमींदार के सारे आदमियों को मार देता है जैसे उसमें कोई सुपर नेचुरल पावर आ गया हो। अब गुलिया शिवा के रूप में लैंडलॉर्ड के पास जाता है और उसे बोलते हैं, तुमने जो इतने सारे पाप किए हैं तो तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? पण जुडली देवा शायद तुम्हें माफ कर दे पर मैं नहीं करूँगा। तुम्हारे खून से यहाँ की मिट्टी को सींचा जाएगा। और ऐसा कहने के बाद वो लैंडलॉर्ड को मार गिराते हैं। और इस 20 मिनट का सीन
आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अब यहाँ से कहानी कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हम शिवा को भूता कोला करते हुए देख पाते हैं और वो इंस्पेक्टर और बाकी सब पे यहाँ का भार सौंपते हैं। यहाँ लीला प्रेग्नेंट थी, यानी लीला के पेट में शिवा का बच्चा था और इसके बाद शिवा ठीक अपने पिता की तरह जंगल में भागता है और हम देखते हैं कि शिवा के अंदर आए देवा और शिवा के पिता का देवा एक दूसरे को नमन करते हैं और वो दोनों एकदम से गायब हो जाते हैं, यानी कि शिवा भी उस दिन के बाद नहीं मिलने वाला था। ऐसा इसीलिए क्योंकि शिवा शायद उस लड़ाई के बीच में ही मर गया था, पर ये बाकी की जिंदगी उससे देवा ने दी हुई थी ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। फिल्म के क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि शिवा का बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका है और शिवा का दोस्त उसे शिवा का कहानी सुना रहा है। इसका मतलब वो भी आगे जाके भूता कोला में नर्तक बनेगा और देवा उसके अंदर भी आया करेंगे। और इसके साथ ही इस कहानी की दी एंड हो जाती है।